खबरों में बात करेंगे गौरिहार थाना क्षेत्र की, जहां पर गौरिहार थाना क्षेत्र की केन नदी से दिन रात बालू माफिया रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन करते हैं, वो भी प्रशासन की नाक के नीचे। प्रशासन क्या दिन और क्या रात, शासन प्रशासन के जो अधिकारी हैं, राजस्व अधिकारी हैं, वो दिन रात सोए रहते हैं और यहां तक कि तहसील कार्यालय के सामने राजस्व अधिकारियों की आंखों के सामने से ये रेत के जो ओवरलोडिंग जो ट्रैक्टर हैं वो निकलते हैं, लेकिन कार्यवाही के नाम पर कुछ भी नहीं। तो बोल सकते हैं कि गौरिहार क्षेत्र में राजस्व अधिकारियों के शय पर बालू माफिया और दबंगई के चलते दिन रात रेत का अवैध परिवहन होता है। जहां पर रेत से भरे ट्रैक्टर चालक से हमारे संवाददाता ने बात की। आप भी देखिए कि इनके हौसले कितने बुलंद हैं। कहाँ से लाए हैं बालू? मवई घाट से मवई घाट। तो जैसे हमें अपना ट्रैक्टर चलाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? को पैसा देना पड़ता है थानेदार को, तब वहाँ एंट्री होती है 10,000 रुपये। किस किस थाने में पैसा देना पड़ता है? गौरिहार थाने में कितना देना पड़ता है? 10,000 लेते हैं, 5,000 लेते हैं वहाँ पहरा चौकी में, और 10,000 गौरिहार में यहाँ लेते हैं, प्रकाश महरी में सब चलने देते हैं। जब पुलिस परेशान करती है। एंट्री तुम कहाँ कहाँ देते हो? तीनों थाना में देते हैं। और फिर इसके बाद कहाँ ले जाते हैं? महुआ महुआ में कितने की बिकती है? वहाँ बिकती है 7,000 की, 6,000 की बिकती है, 6500 की बिकती है। मवई घाट से लेके आते हैं जी। दिन रात बराबर अवैध उत्खनन हो रहा है, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, जबकि आपके नाक के नीचे से परिवहन गुजरता है? बिल्कुल जो है, यदि आपके द्वारा जो है अवगत कराया गया है कि अवैध परिवहन रेत का जारी है, उस संदर्भ में जो है मेरे द्वारा देख के कार्रवाई निश्चित होगी। नहीं तो अभी तक सरकार कार्रवाई क्यों हुई? 6 महीने से निरंतर जारी है परिवहन, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बीच में कार्रवाइयाँ हुई हैं, हमने कार्रवाइयाँ करी हैं। और प्रशासन, पुलिस प्रशासन आप पर आरोप लगा रहा है कि जब तहसीलदार साहब कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम क्या करें? केवल जो है ये हमारा कार्य नहीं है, पुलिस का भी कार्य है और पुलिस को भी ये कार्य करना है, खासकर जो माइनिंग का काम है उसके अतिरिक्त भी हमारे पास जो है माइनिंग के अतिरिक्त भी काम होते हैं। ये हमारा मूल रूप से ये कार्य नहीं है, मूल रूप से काम ये माइनिंग का है, परंतु फिर भी जो है हमारे द्वारा बीच बीच में औचक निरीक्षण करके कार्रवाई होती है। अभी तक सर कहाँ कहाँ आपने चेकिंग कार्य किया गया आपके द्वारा? विभिन्न जो है औचक निरीक्षण किया जाता है, कभी भी अचानक से निकल के जो है चेक किया जाता है, यदि बिना भी वन पास के पाया जाए तो। स्थित केन नदी का बालू निकासी का टेंडर आनंदेश्वर फूड एग्रो कॉरपोरेशन को दिया गया था, पर कंपनी द्वारा बकाया शुल्क जमा न करा पाने के कारण टेंडर को शासन द्वारा निरस्त कर दिया गया था। पर वहीं पर रेत माफियाओं की सक्रियता इतनी बढ़ गई कि शासन के कुछ अधिकारियों से मिलकर सीमा से लगे उत्तर प्रदेश में रेत की सप्लाई कर रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश शासन को करोड़ों रुपए की राजस्व की हानि हो रही है। गौरिहार से छतरपुर हलचल के लिए उदय नारायण अवस्थी। तो आपने देखा कि किस तरह से ट्रैक्टर जो चालक है वो बेधड़क होकर दबंगे के साथ शहरी इलाके में रेत से भरे ओवरलोडेड ट्रैक्टर लेकर निकलता है। लेकिन क्या मजाल पुलिस अधिकारियों की और क्या मजाल राजस्व अधिकारियों की कि वो ऐसे ट्रैक्टरों पर लगाम लगा सकें। जहां एक तरफ किसान अपनी फसल को अगर बेचने जाता है तो उससे तरह तरह के सवाल किए जाते हैं, कोरोना कर्फ्यू का हवाला दिया जाता है, उससे बीमा राशि पूछी जाती है। मतलब किसानों के लिए तमाम तरह की पाबंदियां और कानूनी कार्यवाही, लेकिन इन रेत माफियाओं के लिए क्या कोई कार्यवाही नहीं? क्या कोरोना काल का जो हवाला दिया जाता है शासनिक अधिकारियों के द्वारा, राजस्व अधिकारियों के द्वारा, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, क्या इन रेत माफियाओं पर वो नियम और वो कोरोना गाइडलाइन यहां पर लागू नहीं होती? तो आप देख पा रहे हैं कि प्रशासन का किस तरह से दोगला रवैया यहां पर आप देख रहे हैं कि रेत माफियाओं के लिए खुली छूट और किसानों के लिए कोरोना काल, धारा 188 का और आपदा प्रबंधन अधिनियम जैसे नियम कानून।